बाबर साहब, ज़ाहिर है कल हमने देखा कि जो ज़ियारत के शोधा थे उनके हवाले से आपका हुकूमत का जो मुज़ाकराती अमल है वो कामयाब रहा। कुछ उसकी डिटेल्स भी बताइएगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी यकीन दहानियाँ कराई हैं लवाहिकीन को, कैसे उस पर अमल दरामद किया जाएगा। पॉलिटिकल ओनरशिप ज़ाहिर है बलूचिस्तान के सिलसिले में ऑपरेशन पे हमें मुकम्मल नज़र आती है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे अपोनेंट्स हैं हुकूमत के और अपोजिशन में बैठे हुए लोग जो कहते हैं कि डिस्कनेक्ट है, गैप है फैसला साजी में और बलूचिस्तान की जो असल लीडरशिप है उनके दरमियान। तो है कोई ऐसा गैप और उसको एड्रेस करने के लिए हुकूमत के पास कोई स्ट्रेटजी है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तंजीला, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। तंजीला, देखें, ये मैं समझता हूँ कि जो है ना रूमर्स हैं और ये सिर्फ बातें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई गैप नहीं है, ना पॉलिसी मेकर्स के दरमियान कोई गैप है, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट के में कोई गैप है। ऐसा कोई गैप नहीं है। और सीएम चीफ मिनिस्टर जो बलूचिस्तान है, सरफराज बुगटी साहब, वो देखें आपको वो हर टाइम एक्टिव नजर आते हैं। कोई भी चीज हो उस पर वो आपको खुद जो है ना फ्रंट से लीड करते हुए नजर आते हैं। एरिया बहुत बड़ा है, एरिया वाइज सूबा जो है ना वो बहुत ज्यादा रकबे पर मुहित है। तो हर जगह तक जो है ना शायद वो गवर्नमेंट की मशीनरी की एक्सेस जो है कुछ टाइम में होती है, डिले होती है, लेकिन वो जरूर पहुंचती जरूर है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जैसा कहा जाता है कि जो है ना फैसला साजी में और जो है ना हुकूमत के दरमियान में कुछ गैप है। ऐसा गैप शायद कोई नहीं है। पॉलिटिकल ऑनरशिप, बिल्कुल ये हमारा सूबा है, हमारा मुल्क है, हम सबको पॉलिटिकल ऑनरशिप लेनी होगी। हर प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर को जो है ऑनरशिप लेनी होगी। इसके साथ साथ जैसे जनरल साहब बता रहे थे, जनरल साहब का जो है बलूचिस्तान के हवाले से बड़ा एक्सपीरियंस है और वो बलूचिस्तान के डायनामिक्स को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि ये कौमी मसला है और ना सिर्फ बलूचिस्तान के पॉलिटिशियन को, सिंध में बैठे हुए, केपी में बैठे हुए, पंजाब में बैठे हुए पॉलिटिशियन को इसकी जो है ऑनरशिप लेनी होगी। और सबसे बढ़कर मैं आपको ये बताता चलूं कि देखें, ये जो मसला है, ये मसला पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए है। ये सिर्फ बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए नहीं है। दुश्मन को पता है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक लाइन है वो बलूचिस्तान से होती हुई जाती है। दुश्मन को पता है सबसे बड़ा सूबा है, दो मुल्कों के बॉर्डर्स लगते हैं। तो दुश्मन हमारी जो है ना इकोनॉमिक लाइन को काटने के लिए, पाकिस्तान को डिस्टर्ब करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। ये तमाम ऑनरशिप हम सबको लेनी होगी, सोसाइटी के हर फर्द को लेनी होगी, कम्युनिटी के हर फर्द को लेनी होगी। और इन दहशतगर्दों के खिलाफ जिस तरीके से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज लड़ रही हैं, हमारी गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि हम भी उन दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला करें। लेकिन पाकिस्तान के हर शहरी को इन दहशतगर्दों के खिलाफ कम से कम आवाज बुलंद करनी होगी, इन्हें दहशतगर्द कहना होगा और इस मसले को समझने की कोशिश होगी कि कौन लोग हैं जो बलूचिस्तान का अमन खराब कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहे हैं। पेड प्रॉक्सीज है, सबको पता है। कोई कंफ्यूजन इस मामले में नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं इस्लामाबाद में बैठे हुए कि नाराज बलोच हैं। कोई नाराज बलोच नहीं है। देखें, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, जिनका वन पॉइंट एजेंडा है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। अल्लाह नजर हो या बशीर जेब हो, उसने किसी के साथ नेगोशिएशन करनी नहीं है, टेबल टॉक करनी नहीं है। तो ये कोई नाराज बलोच नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्द हैं। ज़ाहिर है हमें नज़र आ रहा है कि अमेरिका और ईरान की जंग जो है वो बढ़ती चली जा रही है और पाकिस्तान की जो सालसी की कोशिशें जितनी हमें लग रहा था कि नतीजा खेज़ हो गई हैं, जितना कंक्लूसिव फेज़ में चला गया था, सारा मामला रिवर्स हो गया। आपके ख्याल में इस वक्त इस जंग के बढ़ने की सूरत हाल ज़्यादा बन रही है या ये दबाव का एक तरीका है और जल्द ही फरीक दोबारा से मुज़ाकरात की तरफ आ जाएंगे? जी, देखिए, पाकिस्तान ने तो इसमें अपना बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा किया। हमारे फील्ड मार्शल ने, प्राइम मिनिस्टर ने जो है तीसरी मुमकिन आलमी जंग को जो है उसको रोका और लाखों लोगों की जिंदगियों को महफूज किया। लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि ये जंग जो है ये मजीद बढ़ेगी। और जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरीके से व्हाइट हाउस इस टाइम एग्रेशन में है, तो मुझे लग रहा है कि वो अब एग्रेशन का जो है अपनी एग्रेशन निकालेंगे और जंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। और क्योंकि ईरान की तरफ से भी जो है देखें कुछ जो है गल्फ कंट्रीज के ऊपर अटैक किया गया है और जो है ईरान भी जो है ना वो रुक नहीं रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जंग अब बढ़ेगी। लेकिन हम देखें, ईरान को भी बता चुके हैं, हम यूएस को भी बता चुके हैं कि हम दुनिया में अमन चाहते हैं और हमारी ख्वाहिश है कि आप लोग दोबारा टेबल पर बैठें, आप लोग टेबल टॉक करें, आप लोग नेगोशिएशन करें और इस जंग को रोका जाए, सीज फायर की जाए। लेकिन इसके साथ साथ ईरान को भी हमने वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि सऊदी अरब की जो दिफा की जो लाइन है वो हमारी दिफा की लाइन है। उनकी हम जो है सिक्योरिटी के ऊपर, उनकी दिफा के ऊपर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो ईरान इस हवाले से थोड़ा सोच समझ कर काम ले। बाकी हमने जो अपना किरदार अदा किया था, हमने अपना किरदार अदा कर दिया। अब ये दो स्टेक होल्डर्स हैं, अब इन दोनों की मर्जी है कि वो जंग करते हैं या सुलह करते हैं। लेकिन पाकिस्तान हमेशा से अमन पाकिस्तान तो का अभी बंदा भी रहा है। सालसी की कोशिश कर रहा है।